हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ हिंटरलैंड के बारे में कि हिंटरलैंड की प्लानिंग एंड डिजाइनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंटरलैंड होती क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपकी सिटी है, ठीक है। सिटी के आसपास का जो एरिया होता है, ये आपका जो है, जैसे ये कोई विलेज का एरिया है, 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 ये कोई विलेज का एरिया। तो ये सराउंडिंग में उनके बीच की जो खाली जगह होती है, जो जनरली यूज नहीं आती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। क्या बोलते हैं उस जगह को? हम हिंटरलैंड। ठीक है। अब उसको ट्रैफिक के रेस्पेक्ट में हम लोगों को कैसे प्लानिंग और डिजाइन करनी है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो hinterland refers to the area surrounding a city or urban center that is influenced by development and growth. Proper planning and design of the hinterland are crucial for sustainable development and ensure the well-being of both urban and rural communities. अगर ये एरिया अगर हमने सही से डेवलप कर दिया तो इससे दोनों जगहों को फायदा होगा। किसको? सिटी को भी फायदा होगा और रूरल एरिया को भी फायदा होगा। क्या क्या कंसिडरेशन करनी पड़ती है? सबसे पहले हमें हिंटरलैंड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपकी सिटी के जो बाहर का एरिया होता है, जनरली सिटी के जो बाहर का एरिया होता है, अब ये ना तो अर्बन में आता है, यहाँ क्या होता है, ये पक्के मकान भी होते हैं, लेकिन लोग जो है वो बोली अपनी गांव वाली ही बोलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इस टाइप का जो एरिया होता है जनरली, उसको हम बोलते हैं हिंटरलैंड, है ना। हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। अब सिटी जिस हिसाब से बढ़ेगी, उसी हिसाब से यहाँ की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। हिंटरलैंड कैन इंक्लूड एग्रीकल्चर लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्मॉल टाउन एंड विलेजेस। तो इसके अंदर कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी अवेलेबल होती है, कुछ नॉर्मल रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल लैंड भी अवेलेबल होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, स्मॉल टाउन हो सकते हैं। हिंटरलैंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू द अर्बन सेंटर सच एज फूड, वाटर, लेबर। तो जो सिटी के अंदर काम करने वाले मजदूर आते हैं, फूड जनरेट होता है, वो सारी सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें हिंटरलैंड का योगदान हो सकता है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ हिंटरलैंड की? हिंटरलैंड को अगर हम प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करते हैं तो क्या है? प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ द हिंटरलैंड कैन प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज। तो अगर हम हिंटरलैंड को सही से डेवलपमेंट करेंगे तो अर्बन और रूरल कम्युनिटी है, दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। प्लानिंग एंड डिजाइन कैन हेल्प टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर लैंड आर प्रोटेक्टेड एंड मैनेज सस्टेनेबली। तो जो इस हिंटरलैंड में एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है और जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो झरने हैं, कोई रिवर का कोई पार्ट है, कोई गांव है, तो उसको हम प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर पाए। इट आल्सो हेल्प टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया। तो जो रूरल एरिया है, अगर हम यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं तो उससे रूरल एरिया के पास में ही जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। Planning and design can also address issues such as rural urban mitigration, urban sprawl migration। और अर्बन स्प्रॉल को जो लोग सिटी में आके रहने लगते हैं, अगर हम उन्हें सुविधा यहीं पहुंचा दें या सिटी में किसी भी काम के लिए आते हैं, तो उन्हें इस इशू को भी हम कहीं थोड़ा हद तक रिजोल्व कर सकते हैं। क्या की कंसिडरेशन है? प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स। तो सबसे पहले आपको जो है एग्रीकल्चर लैंड जितनी भी वहां पर अवेलेबल है उसको प्रिजर्व करना है। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसको प्रिजर्व करना है। अगर वहां पर कोई फॉरेस्ट है और वाटर रिसोर्सेज है तो उसका हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। हमें देखना है कोई उसमें कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज उसके अंदर तो नहीं ड्रॉप कर रहा है, कोई कचरा तो ड्रॉप नहीं कर रहा है। प्रमोशन ऑफ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। तो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, जॉब क्रिएशन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जो मेन सिटी है उस सिटी से आप सेंट्रल को कनेक्ट करने के लिए कुछ अच्छे क्वालिटी के रोड्स डेवलप कर सकते हो। बेसिक सर्विसेज अपनी जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटेशन, ये कुछ बेसिक जरूरत हैं, इस पे आप उस एरिया में काम कर सकते हो। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। कंसिडरेशन हिंटरलैंड प्लानिंग एंड डिजाइन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो बढ़िया एग्जांपल है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेंट इन रूरल एरियाज। तो जो सिटी का एरिया है वहां से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उससे क्या होता है कि जो दूसरा विलेज है ना, ठीक है, जो दूसरा विलेज है वहां पर जाते हैं, और इस रोड के किनारे किनारे जो है जो लोग हैं वो बस जाते हैं, ठीक है। जो ये रोड है ये क्या करता है, हजारों विलेजों को जोड़ रहा है, मार्केट के एक्सेस को इंप्रूव कर रहा है, सर्विस और जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ा रहा है। पीएमजीएसवाई प्रोग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है हिंटरलैंड क्या हिंटरलैंड, निम्न में से हिंटरलैंड के लिए जो जरूरी प्रोग्राम है वो है, तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कंक्लूजन की बात करें तो हिंटरलैंड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और पीएमजीएसवाई इसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
प्रॉपर प्लानिंग और डिजाइन अगर हम हिंटरलैंड की करते हैं तो उससे हम इंश्योर कर सकते हैं वेल बीइंग ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज एंड प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो हम लोग अगर हिंटरलैंड का जो हमारे पास एक्स्ट्रा जमीन पड़ी है अगर उसका सही से यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी ही। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ठीक है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।